नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया है। सिद्धरमैया की जगह डीके शिवकुमार कल शाम 4:05 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष की नई पटकथा लिखी जाती दिखाई दे रही है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। कैबिनेट गठन को लेकर मंथन चल रहा है। मंत्री पदों के दावेदारों की लंबी कतार लगी है और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का एक नया दांव सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने सरकार और संगठन के बीच तालमेल के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का सुझाव दिया है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ तालमेल की कमेटी होगी या फिर डीके शिवकुमार सरकार पर नजर रखने वाला एक नया सत्ता केंद्र होगा, क्योंकि सिद्धरमैया भले मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हो, लेकिन उनका जनाधार और संगठन पर प्रभाव आज भी बरकरार है। ऐसे में अगर उनके नेतृत्व में कोई प्रभावशाली समिति बनती है तो क्या डीके शिवकुमार वास्तव में स्वतंत्र मुख्यमंत्री रह पाएंगे? तो सवाल कई सारे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है कर्नाटक कांग्रेस में, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल डीके शिवकुमार का शपथ ग्रहण होना है, लेकिन कैबिनेट को लेकर दिल्ली में क्या कुछ मंथन चल रहा है? देखिए, जो स्थितियां बनी है, अब डीके शिवकुमार को लगने लगा हमने गलती कर दी। 2 साल और इंतजार कर लिए होते तो ज्यादा बेहतर होता। भले ही उसके बाद 5 साल का इंतजार करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अगर 2028 में चुनाव जीत जाती, फिर भी अगर 5 साल इंतजार करना पड़ता तो भी सही था। कम से कम 7 साल के बाद हमारा राजनीतिक कैरियर तो बचा रहता। जो स्थिति पैदा कर दी है सिद्धारमैया ने, और जिस तरीके से कंफ्यूजन है डीके शिवकुमार के कैबिनेट को लेकर, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच, और जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के लिए अलग बैटिंग हो रही है कर्नाटक में, पूजा किए जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम बना दो। सिद्धारमैया के बेटे के लिए अलग पूजा अर्चना की जा रही है। कुछ कुरुबा कम्युनिटी के लोग सड़क पर उतर गए हैं कि नहीं सिद्धारमैया गए हैं तो उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाना है। कुछ दलित लीडर अलग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, एक तो और दलित उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। और यहां कंफ्यूजन है कि किनको किनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर डिप्टी सीएम ज्यादा होगा तो डीके शिवकुमार के लिए काम करना मुश्किल होगा, क्योंकि सारे डिप्टी सीएम यही मानकर चलेंगे कि डीके शिवकुमार कौन होते हैं हमारे मंत्रालय के बारे में कुछ बोलने वाले। तो ये पावर का सेंटर जो बदलने की कोशिश सिद्धारमैया ने की और पूरी तरह से संगठन और सरकार पर अपना कब्जा बरकरार रखने की कोशिश की है, उसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। सेंट्रल लीडरशिप में यह चल रहा है कि अगर सिद्धारमैया की बात नहीं मानी जाती है तो आगे चुनाव तो भूल जाओ। जो सोचकर नेतृत्व परिवर्तन किए हो कि नहीं कम से कम नेतृत्व परिवर्तन कर देंगे तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो अभी तक चल रहा सिद्धारमैया के लिए वो खत्म हो जाएगा। दूसरे स्तर पर गुटबाजी जो चल रही है, जिसके कारण डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया का गुट अलग है, तो 2 गुट और आ गए थे। दलित नेताओं का गुट अलग हो गया और फर्स्ट टाइमर एमएलए का गुट अलग हो गया था कि नहीं हमें भी कैबिनेट में बर्थ चाहिए। तो इन सारे गुटबाजियों को खत्म कर सकते हैं, वो भी फुलफिल नहीं होता दिखाई पड़ रहा। इन कंफ्यूजन इन लोगों के लिए है। इसलिए एक सप्ताह में किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ कि जब नेतृत्व परिवर्तन की बात आए तो उसके बाद नेतृत्व के लिए सहमति बन जाए, कोई सीएम रिजाइन कर दे और उसके बाद नया कोई लीडर अपॉइंट हो जाए, शपथ की तैयारी चल रही हो, शपथ ग्रहण का डेट आ जाए और उस बीच एक सप्ताह के अंदर 8-8 मीटिंग हो, प्रदेश में भी मीटिंग हो और दिल्ली में भी मीटिंग हो। राहुल गांधी दिल्ली में नहीं होते तो केसी वेणुगोपाल खड़गे कमान संभाल के बैठे रहते हैं। फिर सुरजेवाला इन दिनों परेशान है, कभी बेंगलुरु कभी दिल्ली, बेंगलुरु दिल्ली, इन्हीं दोनों के बीच में वो दिन रात रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। कभी उसके बारे में कुछ बोलते कि नहीं इसको मंत्री बनाया जाना चाहिए तो दूसरे नाराज हो जाते। तो अभी 24 बड़े मंत्री नेता कहा जा सकता है जो विधायक हैं और जिनको मंत्री बनना है, क्योंकि वहां पर मंत्रालय को लेकर जो मंथन चल रहा था उसमें सिद्धारमैया ने एक लिस्ट थमाई कि ये लोग हैं, इनको तो मंत्री आपको बनाना पड़ेगा। अब डीके शिवकुमार ने अपनी लिस्ट थमा दी और दोनों मिलाकर यह संख्या हो गई 35 से ज्यादा। तो जितने मंत्रालय हैं नहीं उससे ज्यादा आपने डिमांड रख दी। अब उसके बाद कंफ्यूजन का दौर चला कि नहीं
ये जो मंडे को मीटिंग हुई थी उसमें इन लोगों ने जब डिमांड रखी तो उसके बाद केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी की मुलाकात, सुरजेवाला उधर पहुंचे कि नहीं हम तो वहां से विधायकों का मन टटोल कर आ रहे हैं, हमें भी शामिल किया जाना चाहिए। जब उस लिस्ट को देखा गया तो उसके बाद कहा गया कि नहीं, कुछ संभावनाएं ऐसी है जिसको लेकर अभी कंफ्यूजन बरकरार रखना चाहिए। सारे मंत्रियों का शपथ ग्रहण नहीं होना चाहिए जो पहले से चला आ रहा था कि नहीं, पूरा मंत्रिमंडल फाइनल हो जाएगा और शपथ एक बार में ही हो जाए ताकि आगे के लिए विवाद न रहे। जो कि कैबिनेट एक्सपेंशन 3 साल के बाद भी अटका हुआ था, ये वही अटकाने वाले थे डीके शिव कुमार कि अगर नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही है तो कैबिनेट एक्सपेंशन क्यों होना चाहिए, नए लोगों को मंत्री बना देंगे, सिद्धारमैया का गुट मजबूत हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमें मुख्यमंत्री बनने के चांसेस नहीं मिलेंगे। लेकिन अब वही बात सिद्धारमैया कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो हमने छोड़ दिया, आप मुख्यमंत्री बन लो, लेकिन कैबिनेट अभी भी हमारे पास रहेगा, पावर का सेंटर हम ही रहेंगे, संगठन हमारे कब्जे में रहेगा। जैसे शिव कुमार कर रहे थे, डिप्टी सीएम है फिर भी हम प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। तो उन्होंने संगठन, सरकार और उसके बाद कैबिनेट ये पूरी तरह से अपने पास रखने की कोशिश की कि मेजॉरिटी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर हमारी पसंद के हो, ताकि उन लोगों को ये लगे कि नहीं, कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन तो हुआ लेकिन सिद्धारमैया इग्नोर नहीं किए जा सकते। ये मंत्री बनने वाले जितने विधायक हैं वो तो यही सोचकर बैठते हैं किसी के इर्द गिर्द तभी रहेंगे जबकि उनको लगेगा कि आगे भी मंत्रालय इनके कारण हमें मिल सकता है। तो इसीलिए सिद्धारमैया जो लिस्ट लेकर आए थे उस पर सहमति नहीं बन पाई। उस लिस्ट में अपने बेटे का नाम नहीं दिया था क्योंकि उनके बेटे को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे में बातचीत हुई थी। केसी वेणुगोपाल भी शामिल थे और सुरजेवाला ने भी कहा था कि नहीं, अगर सिद्धारमैया को हटाना है तो उनके बेटे को मंत्री तो बनाना पड़ेगा। और इसीलिए जब मंत्री बनाने की बात आई, बार बार बताया गया तो यतीन्द्र सिद्धारमैया ने 2 ही बात कही कि कैबिनेट बर्थ मिलेगा तो हम जो पद मिलेगा हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और डिप्टी सीएम का पोस्ट मिलता है तो वो भी सेंट्रल लीडरशिप का या फिर हमारे सीएम का ये मानना रहेगा, हम उसे भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो संकेत तो दे दिया उन्होंने, कर्नाटक में कुरुबा को संकेत दे दिया, ओबीसी को संकेत दे दिया, और सिद्धारमैया ने जो अहिंदा बनाया है उन सारे ग्रुप को संकेत दे दिया कि देखो हम तो तैयार हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व चर्चा करे, डीके शिव कुमार चाहे, ऐसा न हो कि कैबिनेट पर पूरी तरह से बोकालीगा का कब्जा हो जाए, जिस कम्युनिटी से खुद आते हैं डीके शिव कुमार। तो इसीलिए यहां बैठक में इतना कंफ्यूजन हुआ कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में सीधे बहस शुरू हो गई। अभी तक सीधे तौर पर बहस नहीं हुई थी, 2 दिन पहले ये पैर छू रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, वो भी एक संकेत था कि देखो एक ओबीसी कम्युनिटी के लीडर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नेता हैं, इसलिए पैर छू रहे थे। कांग्रेस में पैर छूने का कल्चर है नहीं। ये लोग कांग्रेस में अगर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे इतने बुजुर्ग नेता, और जब केरल में शपथ ग्रहण समारोह हुआ उस समय भी वीडी सतीशन ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया, गले मिले, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता, बुजुर्ग नेता, दलित नेता की बात करते हैं, उनका तक पैर नहीं छुआ, दूसरे लोगों की क्या बात करें। तो जो स्थिति अभी पनप रही है उसमें लग तो रहा है कि कैबिनेट का डिसीजन होते होते ये शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारी ये लोग कर रहे हैं, और शाम के समय में तैयारी करके फाइनल किया है टाइम कि नहीं शाम के समय में होगा, इनके चेहरे उतरे रहेंगे इस बात के लिए कि अगर मुस्कुरा दिए तो सिद्धारमैया नाराज। अच्छे से हो पाएगा कल का शपथ ग्रहण? लगता तो नहीं है, क्योंकि जो तरीके हैं, अगर आप जश्न मनाने की कोशिश करते हो, जो कोशिश की गई थी लेकिन रोक लगा दी गई, जश्न मनाने की कोशिश करते हो तो सिद्धारमैया के समर्थक नाराज कि आपने तो नेतृत्व परिवर्तन किया है, एक ओबीसी लीडर को कुर्सी से हटा दिया और एक जनरल लीडर को आप कुर्सी सौंप रहे हैं। लेकिन ये बहाना कांग्रेस पार्टी बना रही है कि बहुत बड़ा हम शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, बहुत सामान्य होगा, और बहाना ये है कि भाई पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़े हैं इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि तेल की आपूर्ति ज्यादा हो, इसलिए बहुत ही सिंपल सा हम शपथ समारोह कर रहे हैं। अगर बहुत सिंपल शपथ ग्रहण समारोह इस आधार पर करना है तो राहुल गांधी दिल्ली से बेंगलुरु क्यों जाएंगे, खड़गे क्यों जाएंगे, यहाँ का नेशनल लीडरशिप को क्यों जाना चाहिए, वहां पर ये नए कार्यालय के उद्घाटन का टाइम क्यों निर्धारित कर दिया, और फिर ये जो कर्नाटक के विधायक, कर्नाटक के सांसद या फिर वहां के लोग जो आएंगे उनको साइकिल से आना चाहिए, बैलगाड़ी से आना चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों से बुलाएं। अगर डीजल पेट्रोल की समस्या को लेकर राहुल गांधी इतने कंसर्न होते तो अभी ये लगातार जो मीटिंग के लिए
बार बार सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को कभी कभी चार्टर प्लेन से यहां दिल्ली बुला रहे हैं, वो बुलाने की जरूरत नहीं होती। ये फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या फिर फोन कॉल से यह समाधान हो सकता था अगर इन लोगों को लगता है ये दिन भर आवागमन नहीं चलता रहता। इसलिए मतलब साफ है, दिख रहा है कि अगर आप शपथ ग्रहण समारोह थोड़ा भव्य तरीके से किए तो इसका मतलब है कि मंच पर ही हंगामा खड़ा हो जाएगा, सिद्धारमैया के समर्थक चुप नहीं बैठेंगे। इसीलिए ये लोग दबाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कितना दबाओगे? ये जितना उबार है वो सब सामने दिख रहा है और सिद्धारमैया साइलेंटली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने चुनाव के मद्देनजर कि हम चुनाव नहीं जितवा पा सकते हैं, इसीलिए डीके शिव कुमार को बनाया। अब आगे देखो कि कौन कौन सा चुनाव तुम जीतते हो डीके शिव कुमार के नेतृत्व में, या फिर कौन से चुनाव में तुम्हारी हार होती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगली बार 2 साल के बाद अगर चुनाव हो और डीके शिव कुमार फिर से कांग्रेस को जिता पाए कर्नाटक के अंदर, तो सिद्धारमैया की वापसी होगी। तो फिर सिद्धारमैया वापसी होनी ही नहीं है। जब डीके शिव कुमार ही 2028 में चेहरा होंगे, आगे सीएम भी होंगे, तो सिद्धारमैया अपने पूरे सोशल ग्रुप को लेकर कांग्रेस के साथ क्यों जुड़े रहे? तो अभी तो खेला शुरू हुआ है। सिद्धारमैया साइलेंटली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई एग्रेसिव लीडर नहीं है, हम कोई धोखेबाज नहीं है, धोखा हमारे साथ हुआ है, ताकि उनके समर्थक राहुल गांधी के ऊपर, डीके शिव कुमार के ऊपर धोखेबाजी का आरोप लगा सकें और उसके बाद चुनाव में परिणाम कांग्रेस के प्रतिकूल जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदल गया, लेकिन कुर्सी के इर्द गिर्द घूमती सियासत अब भी जारी है। डीके शिव कुमार की शपथ से पहले सिद्धारमैया के नए प्रस्ताव ने यह सवाल खड़ा कर दिया है। कल शपथ होना है, पर कैबिनेट की रूपरेखा क्या होगी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। कल कौन कौन शपथ लेगा इसकी भी औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई है। दिल्ली में कैबिनेट को लेकर मंथन चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल कर्नाटक के शपथ ग्रहण में कांग्रेस के अंदर एकजुटता कितनी नजर आती है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।